सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता या मीठा नीम जिसे कहा जाता है। आज हम आप सभी की पिछली बार राय ये थी कि कड़ी पत्ते की चर्चा हो। अभी हम कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं जो आ, इतनी सस्ती मेडिसिन के रूप में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। हम बड़ी बड़ी भारी भरकम पैसे खर्च करने वाली मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, और जबकि वो मेडिसिन काम करती भी नहीं है। उनसे ज्यादा उपयोगी ये मेडिसिन हैं जो पत्तों के रूप में, जैसे शीशम के पत्ते हैं, जैसे अरंडी के पत्ते हैं, अरंडी का तेल है। ये वो ऐसी चीजें हैं। तो इस कड़ी में आप लोगों ने मुझे याद दिलाया, तो कड़ी पत्ते का पिछली बार अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम कड़ी पत्ता करेंगे। तो आज हम कड़ी पत्ते की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि 6 रस हैं हमारे यहाँ। 6 रसों में कौन सा? मधुर यानी मीठा, दूसरा खट्टा, तीसरा नमकीन। ये सब के सब शरीर को बढ़ाने का काम करते हैं। शरीर ही नहीं, सृष्टि के अंदर हर जीव जंतु के वृद्धि को काम करते हैं। यानी जो भी सृष्टि में विकास क्रम होगा, इन तीनों रसों से ही होगा। चाहे वो पेड़ पौधों की वृद्धि हो, या कीट पतंगों की वृद्धि हो, या फिर प्लीज जरा ऑफ कर दीजिए अपना माइक, जो भी बात कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आपकी आवाज उसमें रिकॉर्ड हो रही है। तो सृष्टि का नियम ये है कि हमेशा से मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, और नमकीन, ये तीनों रस जो है वृद्धि का कार्य करते हैं सृष्टि के अंदर। और घटाने का काम, बढ़ाने का काम तो ये करेंगे। घटाने का काम कौन करेगा? घटाने की जिम्मेदारी केवल 3 रसों को है। 3 रसों में से कौन कौन से आ गए? 3 रसों में से सबसे पहला रस है मिर्च। मिर्च वाला जो काली मिर्च होता है ना। जैसा कि आपको पता है कि मिर्च को अपन गले में कुछ कफ वफ बढ़ जाता है, यानी बढ़ गया। अब इसको घटाना है तो काली मिर्च मुंह में रखने से भी कफ कटने लगता है, बाहर निकलने लगता है, राइट। दूसरा, खट कड़वा रस। कड़वा रस यानी किसी को भी मोटापा हुआ है, फैट ज्यादा है बॉडी में, फैटी लीवर हो गया है, तो उन सभी को कड़वा खाने के लिए ज्यादा दिया जाए तो वो उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। यानी ये शरीर को घटाने का काम करेगा। और सर गुण रखता है, इसलिए पेट को साफ करने का काम भी करता है। यानी कॉन्स्टिपेशन की कोई बीमारी चल रही है, उसमें ये नीम वाला जो है, और भी कड़वे रस हैं, वो सब कॉन्स्टिपेशन दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं देता। ये पेट की सफाई भी करता है। छठा रस है हमारा कषाय रस। कषाय रस का मतलब ये ग्राही होता है। शरीर में कोई भी चीज बह रही हो, चाहे मेंसेस पीरियड का ब्लड ज्यादा जा रहा हो, इससे कमजोरी आ जाती है हमारे शरीर के अंदर, या यूरिनरी ट्रैक में कोई डिस्टरबेंस है, यूटीआई है, या किसी को नक्सीर आ रही, इन सब यानी कुछ भी चीज एक्सेस जो शरीर में से बह रहा है, जिसकी जरूरत शरीर को तो है, लेकिन बहने की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत है। तो ऐसी सबको कषाय रस रोकता है। जैसे फिटकरी, फिटकरी हमारे दाढ़ी बनाते समय ब्लड कट जाता है, तो ब्लड बहने लग जाता है वहां से, तो हम उसको फिटकरी लगा के रोक लेते हैं। तो ऐसा कषाय रस वाली जितनी भी चीजें हैं सब रोकेगी। जरूरी नहीं कि फिटकरी ही काम करेगी, वो कषाय रस जिस जिसमें भी है उन सबको हम इसी काम में ले सकते हैं, है ना। तो 6 रस है। 6 रसों में जो चीजें हैं उनको हम इस प्रयोग में ले सकते हैं। रसों का बारीकी से जिसको ज्ञान है, वो सारा इन चीजों का आसानी से कहीं भी प्रयोग कर सकता है। तो आज जो हम कड़वे रस की श्रेणी में हमारे पास में नीम,
नीम भी कड़वा, कहने को तो मीठा होता है, मीठा नीम होता है, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं हम। एक और कड़वा नीम आता है वो खतरनाक कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इतना कड़वा कि उसको हम आसानी से खा नहीं पाते। लेकिन ये कड़ी पत्ता जो है स्वाद बढ़ाता है। ये कड़वा होने के साथ साथ सीधे खाएंगे, यदि प्रिपरेशन जो हम यूज करते हैं बना करके किसी प्रिपरेशन में इसको डालते हैं तो ये स्वाद को बढ़ाता है, प्लस उसको पचाने के लिए बाध्य कर देता है शरीर को। यदि इंडाइजेशन हो रहा है आपके शरीर में तो उसको पचाने में मदद कर देगा। प्लस दीपन पाचन का, भूख नहीं लगती तो भूख बढ़ा सकता है ये, तो इसलिए इसे डाला जाता है। उपमा, उपमा अपने आप में भारी है, पचने में है, वैसे बाकी चीजों से हल्का हो सकता है, रोटी चपाती से, लेकिन उपमा यानी आसानी से पचने वाला, बनाने के लिए इसमें डाल दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पचने में भारी होती हैं और टेस्ट बढ़ाना हो तो उसमें इसको करी पत्ते का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका कारण मैंने बता दिया कि क्यों किया जाता है। बस अब हम आगे के प्रोसेस को समझते हैं। तो इसकी भूमिका समाप्त। अब अपन कार्रवाई करते सीधी के क्या क्या लाभ हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आसानी से मिलने वाला है और आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल ज्यादा है। और हम जो सब्जियां डालते हैं, सब्जियां बनाते हैं, उन सब में कड़ी में तो ये डलता ही, इसलिए इसका नाम ही कड़ी पत्ता हो गया है। तो कड़ी का स्वाद भी बढ़ा देता है। प्लस कई बार आपने देखा होगा कड़ी खाने के बाद में अक्सर कर वायु के कारण, वायु रोग यानी वात वृद्धि के कारण पेट के अंदर दर्द होने लगता है, या शरीर में जिनको जोड़ों की समस्या है उनको कड़ी खिला दो तो उनको दर्द होने लगता है, या जिन जो दर्द के मरीज हैं, साइटिका, स्लिप डिस्क, इस टाइप के लोग हैं, इनको कड़ी यदि खिलाते हैं तो उनको तकलीफ देती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये कड़ी पत्ता उसमें डालने से वो दर्द वाली स्थिति नहीं होती, इसलिए इसको कड़ी पत्ते के प्रिपरेशन में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका विज्ञान आपके पीछे के समझ में आ गया, राइट। तो ये वात को दूर करने में अच्छा है। ठीक है, तो कड़ी पत्ते की मात्रा 7 से 10 पत्ते, सुबह खाली पत्ते हम चबा के खा सकते हैं, या काढ़ा बना के पी सकते हैं, या अपनी बीमारी के अनुसार अन्य अनुपान के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान क्या होता है? ऐसी चीज जिसको जिसके साथ ली जाए। कई बार आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये वाली गोली है ना, दूध के साथ ही लेना, पानी के साथ मत लेना। मतलब क्या? यानी उसका अनुपान बता रहे हैं। यानी अनुपान यानी उसका अनुसरण। दवा तो ले रहे हो लेकिन दवा नुकसान ना कर जाए इसलिए उसके साथ में लोगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा, इसलिए अनुपान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अनुपान से आशय यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी दवा ले रहे हैं तो दवा के साथ में जो लिक्विड जिससे वो दवा अंदर जाएगी, जिसके साथ जाएगी, जो भी पेय पदार्थ हम यूज करेंगे उस दवा को अंदर पहुंचाने के लिए, उसे अनुपान कहा जाएगा। ठीक है, तो जाइছিল ना जो ता ভিতরে পস্কাল নেন না हाँ जी। ও जोंदा हम पिछले काम दिन करो तो कोई पिछड़ा क्रम फुली छी प्लीज बातें ना करें, यार अपना माइक बंद रखिए, एट कौन है ना। अभी आपको जो प्रश्न का मौका मिलेगा, जब आप प्रश्न करिए, मैं पूरा क्लास पूरी कर लूँ, राइट। सो भाई खाड़ा हो छी किसे बारे तो उचित मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे तो ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है, ना ही इसमें कोई दिक्कत आती है। ज्यादा मात्रा में यदि इस्तेमाल करोगे तो दर्द को बढ़ा सकता है। अब ये सुबह का इस्तेमाल किया हुआ क्या क्या फायदा कर देगा? एक तो पाचन शक्ति को बढ़ा देगा, और जो मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा तो उससे जो खाना आपका
पचने में आसान होगा, वो ऊर्जा में सम्मिलित हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा बनाएगा। नहीं तो क्या, खाना नहीं पचेगा, मेटाबॉलिज्म आपका ठीक से काम नहीं करेगा, तो जिसके कारण वो ही खाना फैट में कन्वर्ट हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ये मोटापे को जल्दी से यानी चर्बी को गलाने वाला कहा गया है। ठीक है ना। अब आप बताइए, मोटापे को यदि ये या शरीर को स्लिम बनाने के लिए इससे सस्ती दवा बाजार में कहीं मिलती है क्या? टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री मेडिसिन है भगवान की तरफ से, ना तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, कहीं से भी लो, तोड़ो और शुरू हो जाओ, है ना। टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री मेडिसिन है। तो ऐसे ही टैक्स फ्री आने वाले समय में हम टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री मेडिसिन पे चर्चा करने वाले हैं, राइट। जिसमें टैक्स लगता है ना कॉस्ट लगता है ना जीएसटी देनी पड़ती। ये इसका इसका उपयोग क्या है, ये जो शरीर का जो फैट है उसको गला करके धीरे धीरे निकालता है अपने शरीर में से, ऑटोमेटिकली ये गलाता रहता है ना। बस ये है कि आप फैट वाली चीजें ज्यादा यूज करोगे तो फिर उधर बढ़ाते भी रहोगे, इधर गलाते भी रहोगे। तो ये ऋतुचर्या का भी पालन करें, है ना। तो ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो दवा का लेना साकार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। इधर हम पट्टी बांधते रहे कि घाव भर जाएगा, इधर वहां पर फिर से चोट मारते रहे। ये चीजें दोनों साथ में चलना संभव नहीं होती। या तो आप चोट ही मार के घाव बना लीजिए, या फिर घाव भरने का इंतजाम करिए, राइट। तो दोनों में से कोई एक चीज ही संभव है। तब फिर से अपन आगे इसको और देखते हैं। तो काढ़ा जिसको भी बनाना है वो 7 से 10 पत्ते ही, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लेना। तो 1 कप या 2 कप गर्म पानी में, 2 कप गर्म पानी में आप क्या करें, 5 से 7 पत्ते, इसको आप सुबह ही सुबह डाल करके छोड़ दीजिए, है ना। फिर उसके, या 7 से 10 पत्ते भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 7 से 10 पत्ते अपने वेट के अनुसार, वेट यदि आपका ज्यादा है तो 7 से 10 पत्ते लेकर के, यदि बॉडी में पेन नहीं है तो ये भी ध्यान रखिएगा, शरीर में यदि कहीं दर्द होता है तो फिर आपको 5-7 पत्ते ही लेने। और यदि शरीर में कहीं दर्द नहीं होता तो आप 10 पत्ते तक जा सकते हो। ठीक है। तो ऐसे गर्म पानी में उसको आ, आधा 1 घंटा रख करके, खोलते पानी में रख करके पत्ते को, और उस पानी को आप, उस पत्तों को निचोड़ के उस पानी को आप पिएंगे सुबह सुबह सिप सिप करके, तो ये आपको मोटापा कम करने में या वेट लॉस करने में आपका मदद करने वाला है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 5 से 7 पत्ते चबा करके ऊपर से गुनगुना पानी पी जाइए। और थोड़ा सा पानी में नींबू ये डाल लेंगे तो और ही बढ़िया। और इससे भी ज्यादा अच्छा काम करना है तो 1 कप गुनगुना पानी की जगह 7 पत्ते नीम के, ये कड़ी पत्ते के ले लीजिए। और इस 7 पत्तों को जिसमें गर्म पानी में आपने डाला था उसमें से निकाल करके इसको, घिया का रस 1 कप निकाल लीजिए, उसके साथ में इसको चबा के खा लीजिए। फिर आप देखिए कितनी जल्दी फैट पिघलता है। तो एक तो घिया का रस हो गया, इसमें ना तो नमक डालना ना मीठा डालना, कड़ी पत्ते को 5-7 पत्तों को चबाना है, और 1 कप घिया का रस पी जाना है इसके ऊपर से। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना। ऐसा खाना खाने से आधे से पौन घंटा पहले आप करना है। तो आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी जिनकी डायबिटीज है उनकी डायबिटीज भी ठीक हो रही है, और जिनका मोटापा है, उन जिनका फैट है, खास तौर से कमर के और पेट पर जो चर्बी है, स्लिम बनाने का काम ये हो रहा है इससे, है ना। आपके घर में यदि आसपास आपके नीम है तो आपको कहीं फेस पैक लेने के लिए या ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। इसी को, पत्तियों को फेस पैक बना के आप एलोवेरा के साथ में लगा लीजिए,
फिर आप मुंह धो लीजिए, फिर आप देखिए स्किन के जो डार्क सर्कल हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी गायब होते हैं, है ना। अब आप बताइए ब्यूटी पार्लर की जरूरत है क्या? टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री मेडिसिन, एलोवेरा भी आपको मिल जाता है, गमले में लगा लो, नीम भी गमले में लगा लो, कहीं भी लगा लो। फ्लैट है तो नीम घर में लगा लो, जमीन नहीं है तो आप गमले में लगा लो, इतने तो पत्ते दे ही देगा कि अपना काम चल जाए। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और नहीं तो पार्क जिंदाबाद, पार्क के अंदर ये सब लगे होते हैं। एक दो नीम अपनी तरफ से अपन खुद लगा लो, एक दो आ, मग्गे, दो मग्गे या बाल्टी भर के पानी उसमें डालते आएंगे। और दो फायदे हैं, वास्तु दोष का भी निवारण होता है यदि घर से बाहर आप नीम लगाते हैं, या जिनकी कुंडली में मंगल खराब है उसको भी अच्छा करने का एक साधन है। तो आप इसको जल समर्पित करते हैं तो इस तरह से लाभ भी मिलता है, साथ में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको ठीक होती हैं। ये आपको बहुत सारे लाभ देगा, ऐसे भी और वैसे भी, जैसे चाहो वैसे लेना चाहो। ठीक है, तो लाभ कम नहीं है इसके, इतने ज्यादा है कि आती है। तो मोटापे के लिए हमने यूज करना सीख लिया। प्लस एक और चीज, कहीं भी घाव हो जाए तो इसका चटनी बना लो पत्ते की, उस पे घाव पे लगाओ। या ऐसा घाव जो भरता ही नहीं, या डायबिटिक वालों का घाव भरता नहीं, तो उनको डायबिटीज वालों के घाव के ऊपर इसको लगा दो। या ऐसी जगह जहां पर जिस व्यक्ति को इंसुलिन लेना पड़ता है, या ब्लड प्रेशर की टेबलेट खानी पड़ती, बीपी हाई की, या किडनी की पथरी है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किडनी की पथरियों को भी तोड़ के निकाल सकते की क्षमता रखता है, तो ये पथरी को भी निकालने की क्षमता रखता है, तो किडनी की सफाई भी कर सकता है। प्लस एंटी वायरल है, वायरल बुखार यदि हो तो नीम की छाल को उबाल करके पानी बना करके, कुछ भी नहीं मिले या कैसा भी बुखार हो, उस बुखार में भी, वायरल में तो करेगा ही काम। इसके 5 से 7 पत्ते या 10 पत्ते तक आप लेकर के उसकी चटनी बना लो, या पेड़ की छाल उतार लो, कम से कम 2 से 4 इंच उसकी चटनी बना लो, और पत्तियों के साथ में मिला करके उस चटनी के साथ में इसको उबाल कर काढ़ा बनाना है। और काढ़ा जब ये उबलते उबलते आधा हो जाए, 2 गिलास पानी रख के 1 गिलास ले लीजिए, रख रख लीजिए, आधा हो जाए, आधा हो जाए तो 7 तुलसी के पत्ते और ये पानी, ये हो गई आपकी दवा, या हो गया आपका पैरासीटामोल। फैटी लीवर की दवा भी यही होगी। अब आप बताइए, इतनी बढ़िया मेडिसिन, आपकी घरेलू ट्रीटमेंट, आपका घरेलू इलाज के रूप में आपके पास उपलब्ध है। बाजार में तो जाएंगे तो वो तो उपयोग है ही, इमरजेंसी नहीं है तो ये वाला उपयोग बेहतर है, ये आपको शानदार प्रयोग कर सकते हैं। और कभी ततैया खा जाए, या मधुमक्खी काट ले, या कोई भी जहरीला बिच्छू है, ऐसा कोई जानवर, या किसी जीव के काटने से, अभी सितंबर अक्टूबर में ये समस्या आएगी, कोई कीड़ा काट गया, ये बदबूदार कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं, कपड़ों के अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाके खा जाते हैं, तो दापड़ हो जाते हैं, फपोले हो जाते हैं। इसके ऊपर भी इस नीम को और एलोवेरा को पेस्ट बना के लगा लो बराबर मात्रा में। तो जितनी जगह हो अपनी सुविधा के अनुसार देखो और लगाओ, अपनी दवा खुद बनाओ। कोई भी ट्यूब जो बाजार में मिलती है मेडिसिन, उनसे सबसे तेज गति से काम करने वाली मेडिसिन होगी, तुरंत जलन को ठंडा कर देगा। कहीं भी जलन हो रही होगी, क्योंकि डंक या लगता है तो बहुत जलन होती है, वहां पे सूजन हो जाती है, तो सूजन पे बर्फ से सेकते हैं, उसके साथ में ये वाला प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे वहां पे जलन खत्म हो जाएगी। या किसी भी लोहे का जंग लगा लोहा हो, उसके साथ में नीम की पत्तियों को घिस करके वहां लगा दीजिए, फिर आप देखिए तुरंत जलन ठीक हो जाएगी, एकदम ठंडक हो जाएगा।
इतने सारे प्रयोग मैंने आपको बताए, और फिर रिपीट करता हूँ, और भी नए नए प्रयोग बताता हूँ। तो जो मोटापे का मैंने बताया था, यह फैट जो है ये मल के रास्ते से निकलेगा। अब आप कहोगे कि ये पिघलेगा तो जाएगा कहाँ, तो ये जो भी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल जमा है वो सब जो है मल के रास्ते से निकलेगा, रास्ता वही होगा इसका। ठीक है। तो ये पेट को भी साफ रखता है, आंतों को भी साफ करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है। जो भी आपको संसार में एंटी शब्द के आगे लगाना होता है वो सब आप किसके आगे लगा सकते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, सिर दर्द के लिए लेते हैं। अब सिर दर्द में कैसे इस्तेमाल करना है? अब इसको खाने के रूप में और लगाने के रूप में, दोनों में सिर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही 5 से 7 पत्ते ले लें, एक 1 कप पानी में उबाल लें, और उसका आधा कप पानी बचेगा तो उसको वही खाने से आधा पौन घंटा पहले पीना शुरू करें। ये आपको सिर दर्द या माइग्रेन के रोग में भी आराम दे देगा। प्लस बाहरी स्थिति में 50 ग्राम कड़ी पत्ते को ले लीजिए, और 200 ग्राम या 200 ml उसमें तिल का तेल मिला लीजिए, और उसको कढ़ाई में पका लीजिए। कढ़ाई में पकाने के बाद में ये कड़ी पत्तों को आप निकाल दीजिए। अब उसमें से, और देखिए बस ये हो गई दवा आपकी। और बढ़िया बनाना है इसको, इसमें थोड़ी सी 200 ml ऑयल में, जब ये बनाया है कड़ी पत्ते को डाल के उबाल दिया, कड़ी पत्ता जल जाएगा उसमें तेल में। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, 1 चम्मच मेथी डाल दीजिए। अब इसको पका लीजिए, पका के छान लीजिए। इस तेल को आप माथे पर लगाइए, या दर्द वाली जगह पर लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे तो इसमें आराम मिलेगा। ठीक है। इसमें भीमसेनी कपूर भी यदि मिलाएंगे तो ठंडक मिलेगी और आराम भी मिलेगा। थोड़ी सी खुशबू हो जाएगी, गंध वगैरह नहीं आएगी किसी प्रकार की, आप, है ना, आनंद आएगा उसका, लगाने का भी अच्छा लगेगा। तो गर्दन और माथे पे पीछे करेंगे, प्लस इसी की 3 से 6 बूंदे नाक में डाल करके नस से करें। मतलब नाक में डालते हैं ना दवा, लेट करके नाक में डालें, तो 5 से 6 बूंदे। तो जिनको सिर दर्द होता है, छींकें आती हैं, जुकाम की समस्या है, उनको भी ये आराम दे देगा। जिनको बार बार नजला जुकाम हो जाता है उसमें भी ये आराम देगा। ठीक है। ये आपकी शानदार दवा। अब लेते हैं एनीमा, एनीमिया। तो जिनको कहा जाता है कि खून की कमी है, कि शरीर में खून बनता नहीं है, अन्य पोषक तत्व नहीं बनते हैं, अन्य कोशिकाएं खून में नहीं बन पाती हैं, या जिनको बोन मेरो स्तर की भी प्रॉब्लम है। एक अभी मैं वहां गया था तो एक, शायद कोई एक भैया आए थे, उनको बोन मेरो की प्रॉब्लम थी, मैं भूल गया था, उनको बता देना आप लोग। उनको बोन मेरो के कारण ब्लड नहीं बनता है, तो उसमें उनके लिए फायदा है। ठीक है नीति। तो उनको भी यही प्रयोग आप कराएंगे तो ये इसमें लाभकारी परिणाम देगा। कड़ी पत्ता 5 से 7 पत्ते खाली पेट
सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधे से पौन घंटा चबाना शुरू करें तो रिलीफ मिल जाएगा। अब मोतियाबिंद का चर्चा करते हैं। मोतियाबिंद कैसे ठीक होता है इससे? चलिए अब मोतियाबिंद की दवाई बनाते हैं। तो प्याज दो तरह का होता है, एक तो सफेद और एक लाल। तो सफेद प्याज का रस और ये जो हमारा ये पत्ता, कड़ी पत्ता, तो सफेद प्याज का रस और कड़ी पत्ता, इन दोनों को रस निकालेंगे और रस निकाल के हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ गई। तो देखिए कि इसमें 20 ग्राम तो ये लेना है और 20 ग्राम ही प्याज का। तो 20 ग्राम कितना माने अपन? कम से कम हो गया 5 ml की रस की एक चम्मच होती है। तो नीम का रस 5 ml यानी 1 चम्मच पत्तियों का रस, और 1 चम्मच ही प्याज का रस और 1 चम्मच नींबू का रस, इन तीनों को मिला के मोतियाबिंद वाले इसका काजल लगाएंगे तो भी लाभकारी परिणाम देगा। मोतियाबिंद रुक जाएगा जो बढ़ रहा है उसमें। देखिए ज्यादा बढ़ गया है तो उसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर की स्थिति है तो ये वहां रुक जाएगा। ठीक है, रोकने का तरीका मैंने आपको बताया। मोतियाबिंद होता क्यों है इसको जान लीजिए। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, जो पचता नहीं है, वो आंव के रूप में या फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। या हमारे शरीर के अंदर जो फैट के रूप में ये जो इकट्ठा होता है, या कफ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, कफ पित्त वात मान लीजिए। तो कफ के रूप में या फैट के रूप में इकट्ठा होता है, ये आंखों में आ जाता है ब्लड के रास्ते। जो ब्लड के अंदर फैटी स्थिति आ जाती है ना ब्लड के अंदर, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में, तो उससे ही ये बनता है। तो उधर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है और इधर वाली ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों एक साथ आती है, या तो बात आगे पीछे आ सकती है। पहले कोलेस्ट्रॉल आएगा, पहले हार्ट के अंदर तकलीफ देगा, फिर आंखों में। अक्सर कर आपने देखा होगा बिना हार्ट के मरीजों के या हार्ट की तकलीफ या कोलेस्ट्रॉल बढ़े ये मोतिया की समस्या नहीं आती, अक्सर कर देखा गया। या जिन लोगों का खाना ठीक से नहीं पचता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, या आम वात के शिकार होते हैं, उनको जरूर होता है। ये जो फैट है अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां पर ये बाहरी अक्सर का धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उस पर जुड़ते जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं उस फैट पर, और वो एक तरह से एक एक परत झिल्ली पे झिल्ली, झिल्ली पे झिल्ली चढ़ती जाती है। फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है रह पाती, वहां गंदगी, काले काले, जब हम इधर उधर देखते हैं तो काले धब्बे से हमको दिखाई देते हैं, आंखों के सामने कालापन दिखाई देता है। बस वही है, वो गंदगी है, कुछ भी नहीं। उसकी सफाई होनी रहती है, वो नहीं हो पाती एक एज के बाद, या हम जो खाना खाते हैं उसका फैट वहां जमा हो जाता है। बस उसी प्रक्रिया का नाम है मोतियाबिंद। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वही मोतिया इसी तरह से क्रम में आता जाता है। ये क्या करता है? ये कफ को रोकता है बनने से, है ना। ये सफाई करता है, क्लींजिंग करता है, बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल हटाता है। ये खाने में भी और लगाने में भी, दोनों तरफ से अपन इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को जरूर लाभ होगा। अच्छा, इनको लेकर के है ना बराबर बराबर मात्रा के 8 लड़ की चन्नी चुन्नी होती है ना, चुन्नी जो हम पहनते हैं, सलवार सूट के साथ चुन्नी लगाते हैं,
इसकी 8 लड़ करके उसको छानना पड़ेगा, बारीक एकदम, टप 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 करके टपकेगा वो रस। फिर उसको ड्रॉपर में भर के आप आंख में यूज कर सकते हैं। साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। या काजल के रूप में भी नीचे भी लगाएंगे तब भी वो कुछ हद तक काम कर जाएगा। अब नेक्स्ट बीमारी के लिए, तो ये सुबह और शाम 3 बूंदे इधर 3 बूंदे इधर राइट लेफ्ट में डालेंगे तो ये लाभकारी परिणाम देगा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। तब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, करेले और कड़ी पत्ते को पहले छाया में सुखा लें, कड़ी पत्ते को छोटे छोटे टुकड़े करके, और करेले के भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसको छाया में सुखा लेंगे। अब दोनों को पाउडर बना लेंगे। अब आधा चम्मच सुबह और शाम को आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से लेंगे तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। अब इसमें और अच्छा करना है इसको कड़ी पत्ते के साथ, इसमें मेथी दाना भी मिला लीजिए। तो मेथी दाना इसके साथ मिला लेंगे तो ये शुगर कंट्रोल में बहुत फायदा करेगा। खाने से आधा घंटा पहले लेना बस, गुनगुने पानी से, ठीक है। तो करेला हो गया, नीम हो गया, और मेथी दाना हो गया। ये खाना खाने से पहले यदि लेंगे तो ये आपकी शुगर को पचाने में, जो हम खाना खाने के बाद शुगर बढ़ जाती है उसको पचाने में मदद करेगा। और खाने के बाद में अजवाइन की फंकी लगाएं तो ये शुगर वालों को, आम बात की समस्या वालों को, कोलेस्ट्रॉल वालों को, सबको फायदा करेगा। बीपी बढ़ रहा है उसमें भी लाभकारी परिणाम देगा, ठीक। अब आती है पायरिया या मुंह से बदबू होती है, तो 5 से 7 पत्ते सुबह सुबह ब्रश करने के बाद में मुंह में चबाएं, और उसको उंगली से जो पेस्ट बन जाए चबा चबा के, तो उंगली से दांतों के ऊपर उसको रगड़ लें, जैसे बंदर रगड़ लेता है। इसके साथ में अमरूद के पत्ते भी, आप 5-7 पत्ते अमरूद के और नीम के, ये कड़ी पत्ता के, दोनों चबा करके 5 पत्ते उसके और 5 पत्ते, 7 पत्ते इसके नीम के, तो ये मुंह में रख के चबाएं, और चबा करके दांतों पर रगड़ लेंगे तो मुंह के छाले भी दूर होंगे, प्लस अंदर ये दांतों में पायरिया जो बैठा है या दांतों में कीड़ा लगा है वो भी धीरे धीरे जाता रहेगा। या दांतों में या मुंह के अंदर जो बदबू आती है, हम माउथ फ्रेशनर का यूज करते हैं, वो करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो माउथ फ्रेशनर का बेस्ट उपाय यही है। वो तो टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री मेडिसिन के ऊपर हम जब विचार करते हैं तो ये वाली मेडिसिन समझ में आती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। लीवर काम नहीं करता, लीवर फैटी है, लीवर में सूजन है, या लीवर सोराइसिस है, लीवर बहुत काम करता है, कम काम कर रहा है, तो 5 से 7 पत्ते खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद चबाना शुरू कर दीजिए। तो 5 से 7 पत्ते लेने हैं, और खाना खाने के बाद में इसको चबाना है 1 घंटे बाद। कितनी देर? 1 घंटे बाद। तो शुगर में तो लाभ करेगा ही करेगा, उसमें भी लाभ कर जाएगा, ठीक। और खाना खाने के बाद में 1 घंटे बाद तो ये करी पत्ता, और खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ लेके चबाना शुरू करिए। जिनको यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फायदा करेगा। और ऐड कर रहा हूं मैं और चीजें,
जिनको यूटीआई है उसमें दवा तो अपनी जगह आप कराते रहिए, लेकिन उसमें प्लस का काम ये कर जाएगा। ठीक है। प्लस जिनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगता है कि मुझे पथरी है या पथरी बढ़ रही है, या गॉलब्लैडर की पथरी या कहीं की भी पथरी यदि बढ़ती जा रही है, उसको रोकना है और पथरी को गलाने का सिस्टम बनाना, उसमें भी ये लाभ करेगा। ठीक है। खाने से पहले का सिस्टम बता दिया मैंने, बाद का बता दिया, और खाने के बाद में सौंफ जरूर खानी है। अब चेहरे पे पिंपल्स, मैंने कहा ब्यूटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम हमें खुद ही ब्यूटिशियन है भाई, राइट। टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री ब्यूटिशियन है हम लोग। तो चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं, या शरीर पे कहीं भी दाने, अभी गर्मी में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, अलाई, अलाई वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, है ना। तो वो आ जाती है। तो खाने में और लगाने में, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 पत्ते वही सुबह शाम चबाना है, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले, और दिन में भी खाना खाने से पहले चबाना। ठीक है। तो ये पिंपल्स और इन सभी में लाभकारी परिणाम देने वाला है ऐसा। अब लगाने वाला सिस्टम देखते हैं। तो 5-7 पत्ते एक बर्तन में डाल दें, और उसका पेस्ट बना करके, और मुल्तानी मिट्टी भी उसके बराबर की डाल लें, और थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें उसमें। और यार सिंपल पानी, गुलाब जल नहीं मिलता है तो सिंपल पानी डाल दीजिए, गुलाब जल मिलेंगे तो महकेगा और दमकेगा चेहरा, है ना। ब्यूटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं। अब ये रात को पानी में डाल के छोड़ देना है। ठीक है। पानी में भीग करके ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। पेस्ट बना के रात में रख दीजिए, रात भर, और सुबह उठ के हफ्ते में 3-4 बार इसको लगाएं, सुबह उठ के, और आधे घंटे बाद में चेहरे धो लें। फिर आप देखिए, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ब्यूटिशियन हैं। ठीक है। ये पिंपल्स में भी आराम दे देगा। चेहरे के ऊपर जो झाई या धब्बे आ जाते हैं, कील मुहासों के दाग होते हैं, वो नहीं निकलते कई बार, वो दाग भी ये कम करेगा। जो खड्डे पड़ जाते हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आगे ना पड़े उसका ये उपाय कर सकता है। ठीक है। या आईबीएस की जिसको समस्या है, या जिनका पाचन ठीक नहीं रहता, या जिनको गैस ज्यादा बनती है, ऐसे लोग भी 7 पत्ते सुबह और दोपहर और शाम को खाना खाने से पहले जरूर चबाएं। तो ये आपको डायरिया संबंधी, आईबीएस से संबंधी जो भी रोग हैं, वो सभी दूर होते चले जाएंगे और आप ठीक हो जाओगे। अब जिनका पेट साफ नहीं होता, वो 5 से 7 पत्ते, 7 पत्ते ले लीजिए, सुबह खाली पेट चबाएं उसको, और उकड़ू बैठ करके थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी पी करके बैठ जाएं। उकड़ू बैठ करके पीना, और उसके बाद में थोड़ा टहल करके सुबह पेट साफ होने के लिए जाएं, तो वो उसमें उनको धीरे धीरे यह आराम से रिलीफ देने लग जाएगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, वो भी 7 पत्ते और 2 कली लहसुन की खाली पेट चबाना शुरू कर दें, तो ये लाभकारी परिणाम देगा। अब इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, प्लस खून के अंदर यदि थक्का जमने की प्रॉब्लम है, या जिनको
ब्लड का थक्का जम जाता है बहुत ज्यादा अंदर इंटरनली वो करके, तो या ब्लड गाढ़ा है जिनको, तो गाढ़ा पतला करने की, ब्लड को पतला करने की जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो छोड़ना है, तो उसमें अदरक का रस भी मिला लें। आधा चम्मच अदरक का रस और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के आराम से ले सकते हैं, उसको टेस्ट भी बन जाएगा और जो कड़वा नीम है उसको चबाना नहीं पड़ेगा, शहद मिल जाएगा, शहद का आनंद आ जाएगा। ठीक। तो 2 कली लहसुन की, 7 पत्ते नीम के, आधा चम्मच जो है शहद या 1 चम्मच शहद, ये बहुत जल्दी शरीर का फैट भी गलाएगा, मोटापा कम करेगा, प्लस आधा चम्मच अदरक का रस। तो कोलेस्ट्रॉल, जिनको हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, या थोड़ा चलने पे सांस भरती है, या कमजोरी फील होती है, या सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको मॉर्निंग सिकनेस होता है, कुछ भी नहीं किया काम फिर भी थकान महसूस हो रही है, कमजोरी फील हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस में भी ये लाभकारी परिणाम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कड़ी पत्ता चबाने से जिसको उल्टी की शिकायत है वो भी दूर होती चली जाती है। जरा सा कुछ सोचते ही दिमाग में विचार आते ही घबराहट जो होती है, या दिल घबराता है, या दिल की तक ऐसी कोई बीमारी है जिसमें पल्स बढ़ जाती है, या पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, या स्टेर्नम पेन होता है, खट्टी डकारें होती हैं, या पेट में दर्द होता है, या एसिडिटी होती है, वो भी खाना खाने के बाद 7 पत्ते नीम के चबाना शुरू कर दीजिए, यानी तो उनको ये सब प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएंगी। बीपी बढ़ रहा है तो उसमें भी सिद्धि। फायदा करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देगा। यदि जी बीपी की कोई अरे आपकी क्या दवाई क्या चल रही कम है तो करेगा उसको वहाँ। आधा कर सकते हैं। हाँ, समय भी हो गया है, आगे क्लास है। जितना कहें, जितनी तारीफ करें इसकी उतनी ही कम है। इसका सेकंड क्या पार्ट हम खाएं क्या नहीं। परसों ले लेंगे। ये सुखविंदर कौर जी को होस्ट ट्रांसफर हो गया है, तो कृपया आपको ही ये बंद करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, अन्यथा रिकॉर्डिंग बंद होगी नहीं। जी जी। रिकॉर्डिंग है ना, ये होस्ट ट्रांसफर हो गया है, मेरे पास है नहीं। अच्छा ठीक ठीक। है ना। ओ- ओके ओके। सॉरी, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको। एक सेकंड। और